मेरी जो अर्निंग्स थी 50,000 प्लस हो गई थी। हाँ। वो सिंगल वीडियो 50,000 प्लस। आज जो 105 रुपए की होस्टिंग में चला रहा था वेबसाइट की, 1 लाख रुपए की हो चुकी है पर मंथ की बिकॉज़ होस्टिंग। इतना ट्रैफिक है आपकी हाँ, साइट पे। ठीक है। उस टाइम कुछ व्यूज नहीं आ रहे थे, 10-20। तो फर्स्ट वीडियो लगभग 7 महीने लग गए जो कि वायरल हुई। मैं फालतू की कुछ भी डील्स प्रमोट करना चालू कर दूं, यूजर लेफ्ट मारेगा सीधे और उल्टा मेरे पास आकर कमेंट्स में इधर उधर गालियां सुनाएगा। तो यहाँ बैठे बैठे 1 घंटे में आपने कितना पैसे कमा दिया होगा? हाँ, 10-15 हजार रुपए हो जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम मिलेंगे 26 साल के रॉकस्टार निखिल से, जो पढ़ाई से सिविल इंजीनियर हैं और एफिलिएट मार्केटिंग से अब महीने के 35-40 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिससे इन्होंने पहले अलीगढ़ में घर खरीदा, फिर गुड़गांव में, और अब अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं और टीम भी हायर कर रहे हैं। मिलते हैं निखिल से। निखिल, वेलकम टू द बैड पॉडकास्ट। थैंक यू रोहन एंड स्वाति, मुझे अपने इस बैड पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मुझे यकीन है कि इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहा है आज बहुत ही इंस्पायर होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो निखिल, शुरू करते हैं। अपने बारे में, अपने ग्रोइंग अप के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बताऊं, स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं था। धीमे धीमे हमने स्कूलिंग करी एंड उसके बाद कॉलेज में गया एंड काफ़ी टफ टाइम्स रहे थे वो मेरे लिए, आज भी मुझे ध्यान रहते हैं। हम कह सकते हैं 2016-17 जब जियो आया था। हाँ। तो उसी टाइम धीमे धीमे जब मैंने वापस से मैं यूट्यूब एक्सप्लोर किया, पता चला कि यूट्यूब से भी हम पैसे कमा सकते हैं सबसे पहले। तो मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से घर पर वापस आया, थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो एक टाइप से हसल करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना चालू किया और उसमें बताता था कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स चलती थी। हाँ। कि ये चीज फ्री में कैसे मंगाई, फ्री सैंपल्स कैसे मंगाई, आए दिन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं कि फ्री में ये चीज मिल रही है। तो उसको मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं इन ऑफर्स को अप्लाई करके मंगा रहा हूँ तो बाकी लोग भी मंगा सकते हैं इस चीज को। लाइक रिचार्ज कर सकते हैं। उस टाइम क्रेज था कि रिचार्जेस फ्री में हो जाए, लाइक 19 रुपीज का, 20 रुपीज का, छोटे मोटे जो रिचार्ज हो सकते थे वो। तो मैंने ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल चालू किया, वहां पर ये टिप्स ट्रिक्स ऑफर्स वगैरह के बताना चालू कर दिया। तो स्टार्टिंग फेज में इतना बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं आता था। लगभग 5-6 महीने लगे मुझे। 6-7 महीने बाद मेरी पहली वीडियो एक वायरल हुई थी। ठीक है, उस टाइम कुछ व्यूज नहीं आ रहे थे, 10-20। वो भी शॉर्ट्स भी नहीं होते थे ना, शॉर्ट्स कुछ नहीं थे, ओनली लॉन्ग वीडियोस होती थी। हाँ, तो फर्स्ट वीडियो लगभग 7 महीने लग गए जो कि वायरल हुई, जिसने आते ही लगभग 500 के व्यूज उस पर टच हो गए थे मेरे। लेकिन वो उस सिंगल वीडियो से लगभग मेरा ये था कि मोनेटाइजेशन हो गया था। फिर उसके बाद बैक टू बैक मेरी 10-12 दिन में 1-2 वीडियोस और वायरल हुई एंड वहां से एक बूस्ट मिल गया चैनल को। पर जब आप ये कर रहे थे, आपको ये वीडियोस के आइडियाज कहाँ से आते थे कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, या ये जो ट्रिक्स आप ढूंढते थे, आपको मिलते कहाँ से थे? उस टाइम मेन चीज ये थी कि आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, तो आए दिन फ्री सैंपल्स, फ्री प्रोडक्ट्स के ऑफर आ रहे थे। प्लस सबसे मेन जो था वो फ्री रिचार्जेस का था, जो कि मैं खुद करता था, काफी सारी ट्रिक्स बताता था। तो इस चीज में मुझे जब इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊं, उनको बताऊंगा तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने, जैसे कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी तो मैं आर्किटेक्चर फील्ड में गया था। मैंने अपना वहीं पर लोकल ही प्लान्स बनाने चालू कर दिए थे, होम प्लान्स वगैरह, एंड साइड में पार्ट टाइम के लिए मैं यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज कर रहा था। उसके बाद फिर मुझे आइडिया होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग, एकदम एक वीडियो आ जाती है मेरे सामने कि एफिलिएट मार्केटिंग कुछ चीज है। मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था फ्री टाइम में, मैंने व्यू करी, उस वीडियो को देखा तो उन्होंने बताया। और ये किस साल में था? लगभग 2017-18 में आप कह सकते हैं। लगभग यूट्यूब करे हुए 6 साल पहले आपने एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग सीखा कि क्या होता है। उसके पहले आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बना रहे थे। हाँ जी, तो उसमें लगभग 1-1.5 साल मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाया। उसके बाद मुझे आइडिया हुआ, उस टाइम यूट्यूब पर मेरा लगभग 50-60 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए थे। उसके बाद मुझे थोड़ा आइडिया होता है कि उस वीडियो को देखकर कि एफिलिएट मार्केटिंग उसको बताते हैं कि अगर आपके पास आप अपने आपके लिंक से कोई परचेस करता है तो आपको उसका कमीशन मिल जाता है। फिर मैंने रिसर्च करी कि भाई किस टाइप से हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ब्रांड्स आती थी जो मुझे वीडियो बेसिस पर चार्ज करती थी कि लाइक 5,000 रुपए हम देंगे, ठीक है, एक वीडियो बना दो। मैं सोचता था यार ये मुझसे वीडियो को क्यों बनवा रहे हैं, कि इनका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो समझ में आता था कि हाँ, और मुझे कहते थे कि ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन में लगा देना, डायरेक्ट ब्रांड्स। हाँ, तो फिर वो मुझे 5,000 10,000 इस टाइप से दे रहे हैं। मैंने सोचा यार कि इनको एक बार पिच करता हूँ सामने से ही कि आप मुझे वीडियो के बेसिस पर चार्ज मत दीजिए, ठीक है, आप मुझे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसके बेसिस पर मुझे पे कर दीजिएगा।
वो एग्री हो गए, वो खुश हो गए उल्टा और कि क्लासिक परफॉर्मेंस मार्केटिंग, हाँ सेल्स पे हाँ पे करना है, कोई क्यों नहीं एग्री बस करेगा। अब उनका चाहे ब्रांड प्रमोशन हो रहा हो, कुछ भी चीज हो रही हो, मुझे हाँ। कुछ वो आइडिया नहीं है। तो जहाँ सेम कंपनी से जहाँ मैंने 5,000 रुपीज चार्ज करे थे, मैंने उसी के जब मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाई और प्रोमोट किया, तो लगभग मुझे यूँ समझिए 1-2 घंटे के अंदर ही 5,000 की अर्निंग हो गई थी, वाह। जब फुल वीडियो की हुई थी। मतलब एक्चुअली यूट्यूबर्स जो हैं उनकी वीडियो से इतने सेल्स आते हैं, अगर ब्रांड्स पर सेल पे करना शुरू करें तो उनको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा ये लोगों को आइडिया नहीं है। हाँ बट आपके मॉडल ने दिखा दिया कि एक्चुअली इट वर्क्स, इतनी सारी सेल्स आती हैं। हाँ फिर हुआ क्या हाँ। था, उस सिंगल वीडियो से, उस सिंगल एफिलिएट लिंक से मेरी जो अर्निंग्स थी 50,000 प्लस हो गई थी। जहां मैं 5,000 रुपए सिंपल एक वीडियो वाओ। के ले रहा था, वो हाँ। सिंगल वीडियो 50,000 प्लस मुझे आपको देकर याद है गई। कौन सा ब्रांड था? ब्रांड था लाइक एक मैक्सटर था, हाँ हमने हाँ। मैक्सटर किया था स्टार्टिंग में। हम्म, फिर धीमे धीमे अलग अलग जैसे अर्न करो आया, फिर इन सभी से मुझे जानने को मिला, हम्म, ठीक है, कि एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बहुत सारे सभी brand। कंपनीज है जो कि ये चीज करना चाह रही है, और उनको बेनिफिट इसीलिए हो रहा है कि उनको एक रिस्क रहता है कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट पे वीडियो बनवा दी, लाइक 10,000 20,000 देके, वो रेवेन्यू जनरेट हुआ नहीं हुआ, Yeah. लेकिन पर ऑर्डर बेसिस पर वो भी टेंशन फ्री है, क्योंकि हाँ। उनको आइडिया है कि ऑर्डर्स आएंगे तभी हमें पे करना पड़ रहा है। करेक्ट करेक्ट। पहले आपको कब पता था कि, क्योंकि आपने अपनी सिविल खत्म की, आप आर्किटेक्चर फर्म में काम कर रहे थे, एफिलिएट मार्केटिंग आपका पार्ट टाइम काम था, कोई टिपिंग पॉइंट था कि अब मुझे पता है कि यार आई कैन नाउ लिव माय लाइफ, आई कैन क्रिएट अ फुल टाइम इनकम बाय डूइंग एफिलिएट हाँ मार्केटिंग? वो चीज ये थी, अगर मैं कंपेयर करूँ, लाइक मैं जब होम प्लान्स बनाता था, लाइक जो भी बनाता था, तो उसमें मुझे मेरा पूरा दिन लग जाता था, लाइक फुल डे लग रहा है, फुल डे एंड नाइट मैं फुल लैपटॉप के सामने बैठा हुआ हाँ। हूँ, ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर ओपन हाँ। कर कर कि इधर ये लगाना है, हाँ। इधर ये रूम देना है, उसमें भी फिर सामने वाला क्लाइंट अप्रूव कर रहा है उस चीज को, नहीं कर रहा है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उसमें भी अगर मैं एक प्लान की बात करूं तो मुझे कितना बेनिफिट मिलता था, लाइक 5,000 रुपीज चार्ज करता था, 4,000 चार्ज करता था, एज पर डील बाय द कस्टमर जो भी चार्जेस होते थे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से वही जितना मैं एक महीने में कमा पा रहा हूँ, वो मेरी 5-10 दिन की कमाई हो गई थी, कि वही 5 to 10 डेज में मैं उतनी हाँ। अर्निंग कर पा रहा हूँ। मतलब आर्किटेक्चर से जो आप एक महीने में कमा रहे थे, एफिलिएट मार्केटिंग से आप वो 5 से 10 दिन में कमाने लग गए। हाँ फिर मैंने ठीक है। सोचा हाँ। कि लाइक इस पर दम तो है इस चीज में, हाँ। और फोकस करना चाहिए। अभी जो मैं थोड़ा पार्ट टाइम कर रहा हूँ, हाँ। इसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, मतलब हाँ। फुल टाइम नहीं, मैंने अभी Yeah. फुल टाइम नहीं सोचा अच्छा। था, मैंने सोचा था थोड़ा इंक्रीज और कर हम्म। दें, जहां मैं 1 घंटे दे रहा हूँ वहां आप 4-5 घंटे देना स्टार्ट कर दूं, और अलग अलग आइडियाज पर अगर मैं फोकस करूँ तो इसमें कुछ ना कुछ मैं अपनी Yeah, अर्निंग को yeah. बढ़ा सकता हूँ। हम्म, तो और जो मैंने बोला ये आप सिर्फ एक दिन में 1-2 घंटे करके कमा रहे थे, अभी हाँ। फुल टाइम करते तो क्या हो जाता, वही हुआ बेसिकली। बस, तो अमेजिंग। उस टाइम अगर मैं 2019 की बात करूं तो मेरी जो जनरली अर्निंग थी वो 50,000 टच कर गई थी, कि मैं 50,000 रुपए वाह। महीने अर्न कर रहा था। अच्छा। और आपकी आपकी डे जॉब कितना दे रही थी, आपकी जो फुल टाइम? मतलब अगर मैं एवरेज ऑन एन एवरेज लूं तो मेरा 25,000 30,000 35,000 इस टाइप से चल रहा तो था। आपकी इनकम एक तरह से पैसिव इनकम डबल हो गई थी, यस, ना? पैसिव इनकम एकदम मेरी और इतनी तेज स्पीड से, इतनी हाई स्पीड से परफॉर्मेंस उसने दी, तो मैं एकदम चौंक गया था कि भाई ये हो कैसे रहा है। जब मेरे पास यूट्यूबर ये सारी चीजें कर रहा था ना, तो मतलब हर किसी के जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मेरे ग्रैंडफादर थे, वो मुझसे हमेशा कहते थे भाई यार मैं लगवा दूंगा तेरी, बता मुझे कि कैसे क्या करना है। मैं कहता था यार कि इंटरेस्ट नहीं है मेरा इस चीज में, वो नहीं है, मैं कर रहा हूँ। वो बहुत पीछे पड़ते थे, और उनके काफी सारे मतलब उस पोस्ट पर है जब वो, तो वो काफी सारे रेफरेंसेस मुझे दे दिया करते थे कि भाई मेरा ग्रैंडसन है, इसको लगा लो, ये कर लो। लेकिन मैं एक दिन गया, वापस आ गया, मैंने कहा ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, ठीक है। मैं कह रहा जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरे से कहते भी थे कि एक दिन तू ही है जो मुझे कार में घुमाएगा। हाँ, एक दिन तू ही है जो मुझे कार में घुमाएगा। तो और उनका वो सपना भी आपने 10 गुना सच कर दिया। हाँ, लेकिन जब सपना सच हुआ वो मेरे पास नहीं रही, ठीक है, वो दूर चले गए मेरे से थोड़ा। ये यूट्यूब की अभी तक आपने हमें बताया, तो टेलीग्राम और बाकी चीजें कब पिक्चर में आई? हाँ। और कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता टेलीग्राम का, उनको लगता है टेलीग्राम से लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कैसे? तो क्या है टेलीग्राम, कैसे चलता है, कैसे आप डील्स पोस्ट करते हो, ये सबको एक बारी बताओ। देखिए, टेलीग्राम पर सबसे मेन चीज होती है ऑडियंस लेकर आना। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे मेन जो चीज है, जो मेन वर्ड है, वो है ट्रैफिक का। अगर मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास रिलेटिव्स में मैं शेयर कर रहा हूँ, सबसे मेन चीज है कि
सामने वाले बंदे को उस प्रोडक्ट की नीड होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उसको जरूरत है तभी मैं उसको या deal- प्राइस इतना अच्छा हो कि बिना नीड के भी खरीदे। हाँ जी। हाँ। तो अगर उसको नीड होगी तभी वो परचेस करेगा, अगर नीड नहीं होगी तो वो परचेस करेगा ही नहीं। गंजे को कंगी बेचने से कोई मतलब ही नहीं है। देखो उस टाइप से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते अपनी ऑडियंस को, तो उनके जो ब्रांड के पैसे थे वो वेस्ट जाते थे। हाँ। कि ऑर्डर्स नहीं आए, मैंने 10,000 दिए लेकिन ऑर्डर्स आ रहे हैं 5,000 के, तो लॉस में गए। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ये था, ब्रांड्स खुश हो जा रही थी कि इजीली मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और हाँ। जितने ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, उसी का पैसा हाँ। मुझे पे करना है। मेन चीज ये रहता है कि हम भी अगर ट्राई करते हैं ना, यूजर्स पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे टेलीग्राम पर ऑडियंस बनानी है, यूजर क्यों आया है, मुझे ट्रस्ट करता है तभी वो यूजर आया है। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होगा, मैं फालतू की कुछ भी डील्स प्रमोट करना चालू कर दूं, यूजर लेफ्ट मारेगा सीधे सीधे, और उल्टा मेरे पास आकर कमेंट्स में इधर उधर गालियां सुनाएगा कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो यूजर को बेनिफिट होगा तभी वो मेरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कुछ भी इशू होता है मैं अपने बॉट पर कमेंट्स में इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ कि कुछ भी इशू है मुझे बताओ, कोई भी कैंपेन में इशू आ रहा है या ये हो रहा है मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा सारी चीजें। तो आप ये बताओ कि जैसे अभी आप हमारे साथ बैठे हो पॉडकास्ट पे, ठीक है, हम 1 घंटे से साथ में हैं, पर आपके टेलीग्राम पे डील्स जा रही हैं, लोग क्लिक कर रहे हैं और आप पैसे कमा रहे हो, तो यहाँ बैठे बैठे 1 घंटे में आपने कितना पैसा कमा लिया होगा? 1 घंटे में बात की जाए, हाँ 10-15 हजार रुपए हो जाते हैं। बैठे बैठे ये हमारे साथ बैठे और पैसे वहां कमा रहे हैं। तो ये जो पीछे से आपकी अपनी डील्स जाई जा रही हैं टेलीग्राम पे, इसके लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आपने बॉट इंस्टॉल किया है, वो अपने आप डील्स पोस्ट करते हैं आपके एफिलिएट लिंक के साथ, लोग आपके लिंक से शॉप करते हैं, आप पैसे कमाते हो। हाँ ऐसे जी। चलता है हाँ, बेसिकली, मेन चीज आजकल टेलीग्राम पर काफी जैसे कि फीचर्स आ गए, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो बॉट्स, ऑटो पोस्ट, ये सभी चीज का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हाँ। एआई वगैरह आ रही है, तो सभी चीजों का अपना एक रोल है। अगर हमें टेक में हम थोड़ा भी ठीक तरीके से दिमाग लगाते हैं, अपना सारी चीजें ठीक तरीके से करते हैं, तो हम बहुत चीज कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो और पिछले 10 साल में आपकी वो जर्नी क्या रही है कि जिससे आपने करंट अर्निंग्स जो आप कर रहे हो? लाइक देखिए, स्टार्टिंग यूट्यूब से हुई थी, फिर टेलीग्राम पर हम आ गए, टेलीग्राम पर हम डील्स पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन हो क्या रहा था कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा घूमने फिरने का, रिलैक्स करने Of का, ये course. है ना। तो हाँ। ये सारी चीजें, लेकिन हाँ। इस टाइम मैं एक्टिव हूँ, हाँ। तो सामने वाला यूजर एक्टिव नहीं है, हाँ। वो रात को एक्टिव है, हाँ। मैं रात को एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये जो बॉट्स वगैरह हैं आज के टाइम पे, हमने ये डेवलप करे, ऑटो पोस्ट बनाया। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि मैं भले यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, लेकिन चैनल्स पर डील पोस्ट हो रही है एज इस ऑटो पोस्ट के सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमाते हैं, ये आप अपने आप बता दो लोगों को। एफिलिएट मार्केटिंग से अगर मैं बताऊं तो हाँ 2-3 थार ले सकते हैं महीने। ठीक है। तो लेकिन आई एम श्योर जो भी इसको सुन रहा है बहुत ही इंस्पायर हुआ है। तो बड़ा आप ये बताइए कि यूट्यूब चैनल को बड़ा करना, टेलीग्राम चैनल को बड़ा करना करते कैसे हैं? क्योंकि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू दिस, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि चालू कैसे करें या टिप्स एंड ट्रिप्स क्या हैं। और 400-500 सब्सक्राइबर से ऊपर नहीं जा पाते ना लोग जनरली। और तो करें कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली को तो जोड़ लेंगे, पर उसके बियॉन्ड जब जाना पड़ता है, तो आपने क्या किया? सिंपल अगर आंसर मैं आपको बताऊं इसके लिए, तो सबसे मेन चीज टॉपिक, किस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूजर्स को, अपनी ऑडियंस को। सेम टॉपिक ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर कोई बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, सामने वाला भी बना रहा है, तीसरा जना भी बना रहा है। इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं? कुछ चीज हमें अलग करनी होगी, तभी मेरा चलेगा। लाइक अगर एक मार्केट में 3 शॉपें हैं, तीनों शॉप सेम प्रोडक्ट सेल आउट कर रही हैं, ठीक है, तो यूजर्स डिवाइड हो रहे हैं, वो तो यूजर्स के दिमाग में क्या चीज चल रही है, सबसे पहले हमें वो चीज सोचनी होगी। तो वो ये सोचेगा कि मुझे बेटर डील कहाँ पर मिल रही है। बिल्कुल, ठीक है। प्लस बेटर डील के अलावा भी कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे मैं बनिया हूं, तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो ये चीज होती है कि अगर प्राइस कभी कभार ज्यादा हो, लेकिन अगर मुझे लुभाने वाली चीज आती है ना, कि तो कस्टमर को कि मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं अच्छे से उस चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो वो यूजर मेरे पास आ जाएगा, भले 5 रुपए मेरे उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो वही चीज है, आपको टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए और थोड़ा हटकर होना चाहिए कि आप कुछ अच्छा चीज अपनी ऑडियंस को दे रहे हो। तो आपको खुद से ही ऑर्गेनिकली धीमे धीमे करके वीडियोस डालने हैं, पोस्ट करने हैं, एंगेजमेंट तभी अपने आप आ जाएगी। अगर यूजर को लगेगा, ऑडियंस को लगेगा कि
इस चीज से मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको इसको ज्वाइन करता हूँ, तो वो जरूर आएगा आपके पास और ऑर्गेनिकली आएगा। लाइक मैंने अपना यूट्यूब चैनल, अपना टेलीग्राम चैनल आज तक कभी भी कहीं भी प्रमोट नहीं किया है और सब कुछ ऑर्गेनिकली ही आया है। जो भी बिना किसी मार्केटिंग के हाँ, बिना मतलब आप किसी कह रहे हो कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट के टॉपिक्स एंड कंसिस्टेंसी कि हम्म, छोड़ो मत, करते रहो। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जो आता है ये तो बहुत ही हाई पावर का होता है। इन्फ्लुएंशियल पावर उसमें इतनी हाई होती है कि अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं तो उसमें जनरली अगर आजकल देखा होगा लोग एड्स लगाते हैं, वो लगाते हैं, तो एड्स से जो ऑडियंस आती है और जो इन्फ्लुएंस वाली ऑडियंस आ रही है, अगर आप देखें 1,000 ऑडियंस इससे आई, 1,000 इससे आई, तो 1,000 जो ऑर्गेनिकली आई है ना, वो इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे आपके में और उसमें आपका मार्केटिंग का 0 कॉस्ट आई है। इन योर जर्नी आई एम श्योर अलग अलग चैलेंजिंग टाइम्स आए होंगे, जैसे कोविड आया और भी अलग अलग टाइम्स आएंगे, तो कुछ बताओगे कि उन टाइम्स पे आपने कैसे रिएक्ट किया, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे ये जर्नी में कंटिन्यू करना है? जब कोविड आया था वो बहुत कर्रा इम्पैक्ट दिया हम सभी को, जितने भी जो भी ऑनलाइन से पैसा कमाते हैं, जो भी चीज है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे। अगर प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं यूजर के पास तो कंपनी मुझे पे नहीं करेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार नहीं यार, कोविड है, चला जाएगा, उसमें क्या है, आज है कल नहीं होगा। तो मैं कंटिन्यूअसली ऑडियंस बिल्टअप करने लग गया था। उस टाइम मेरी अर्निंग्स का ग्राफ जो ऊपर जा रहा था वो बिल्कुल नीचे आ गया था। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सभी का, किसी की अर्निंग नहीं हो रही, मैंने ये अपने को दे दिया था कि मैं नहीं कमा रहा, कोई नहीं कमा रहा। ठीक है, तो फिर जैसे 2021 में एकदम जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ, फिर एकदम बूस्ट आता है, सभी कंपनीज दिल खोल के पैसा खर्च करने को रेडी हो जाती है कि जहां जो कंपनी 10% दे रही थी वो जस्ट डबल 20%, 25% इस टाइप से पे कर रही है। So tell me, जब आपने पहली बार 10 लाख रुपए एक महीने का कमाया अफिलिएट मार्केटिंग से, तो आपको कैसा फील हुआ? बिकॉज 10 लाख एक महीने में हम में से कोई नहीं कमाता, एंड आई एम श्योर दैट बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं किसी ने भी 10 लाख रुपए एक महीने में एज सैलरी नहीं कमाई है। बहुत बड़ा पैसा होता है। तो आपको कैसी फीलिंग आई? फीलिंग की अगर बात की जाए, मैं पहली बार तो मतलब सोचता रह गया था कि जिसके अकाउंट में मतलब 100-500 रुपए पड़े रहते थे, भूले भटके से, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट चला रहा था यो, ठीक है, तो वो आज मतलब उसके में अकाउंट में अगर इतने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा यार, मैंने सबसे पहले पैसे बताए, मम्मी पापा वगैरह को बताए, ठीक है, तो उनको बताया कि भाई अब है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हाँ, तो वो भी खुश हुए थे सबसे पहले, भाई होता है। फिर मैंने सबसे पहले, मेरे पास घर नहीं था, मैंने सोचा, और घर से भी पहले मेरे पास बाइक नहीं थी। हाँ, तो मैंने सोचा यार एक बाइक तो चाहिए यार। ठीक है, मेरे पास थी, पापा की थी TVS स्टार सिटी, ठीक है, उसमें भी ये था कि मैं किक मार मार के थक गया, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार एक बाइक तो चाहिए सबसे पहले। तो जो अर्निंग आई थी, मैं सीधे रॉयल एनफील्ड पे गया, मैंने सोचा एक बुलेट निकालनी है अब यार। तो वो मैं लेकर आया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि घर होना चाहिए यार एक अपना, तो मैंने एक छोटा सा अपना घर लिया, कहता था कि पैसे जोड़कर एक बढ़िया चीज करनी है। फिर धीमे धीमे मैंने अपना एक और घर बनाया, फिर कार ली मैंने अपनी, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर गुड़गांव में भी आए हुए हैं हम, ठीक है, तो इसी टाइप से चल रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी को स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे ये बताओ कि क्या आपकी फैमिली ने कभी कुछ बोला कि यार हमने तो आवर सन वाज मेंट टू बी एन आर्किटेक्ट, बट ये कमा तो उससे भी ज्यादा रहा है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? कुछ रिएक्शन आता है आपको ऐसा फैमिली से? फैमिली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थी पहली चीज, कि उन्होंने कभी भी मुझे मना नहीं किया कुछ भी चीज करने को। वो कह रहे थे कि जो भी चीज कर रहा है अपना करो, ठीक है, लेकिन कुछ गलत चीज मत करना, ठीक है। ऑनलाइन बहुत लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो? हाँ, तो फिर मैंने जब मैं कर रहा था, ठीक है, तो मैंने उनको दिखाया कि देखो मैं ये इस टाइप से ये चीज करता हूँ, कि यहाँ से ये चीज होती है, तो इस टाइप से। फिर उनको मैंने बताया कि इस टाइप से ये कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम अगर मैं अपने बैक डेज में सोचूं तो उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग 105 रुपए से करी थी अपनी वेबसाइट की। जब मैं उन पैसों को भी, मतलब मैं और मेरे भाई ने, हम दोनों ने मिलकर सोच रहे थे कि यार चलो ये करते हैं, ठीक है, तो मैं डर रहा था
कि यार 105 रुपए 105 की, रुपए 105 खर्चने खर्चे हाँ की यार, ना खर्चे उस हाँ, समय आप सोचते क्योंकि थे। उस टाइम हाँ, मेरे पास मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था ज्यादा। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं उस जगह से आ रहा था कि मेरे पास सिर्फ एक रूम था जिसमें हम पूरी फैमिली रहते थे। एक रूम में हम पूरी फैमिली रह रहे हैं, हम 4 लोग रहते थे, मम्मी पापा मैं और मेरा भाई। हम 4 लोग एक ही रूम में बिता रहे हैं पूरा दिन। उसके बाद फिर मैं डर रहा था 105 यार खर्च किया जाए नहीं किया जाए। तो फिर मैंने सोचा यार चलो एक बार रिस्क तो लेते हैं यार, अब हाँ। होगा सो देखा जाएगा। हाँ। ठीक है, वो लिया। फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रोन अप स्टेज आई, बहुत ही तेज स्पीड से हमने बूस्ट किया, तो हाँ, आसपास वाले सब सोचने में लग गए भाई ये बंदा कर क्या रहा है। हाँ, फिर रिएक्शंस कैसे आते थे, हाँ, सामने तो हाय हेलो हाँ हाँ। बढ़िया है बढ़िया है, हाँ। पीठ पीछे जैसे मैं गया जरूर ये सट्टा लगाता होगा यार, हाँ जरूर बैटिंग कर रहा है ये, हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है, इसके नंबर लगे जा रहे हैं बैक टू बैक। हाँ, फिर धीमे धीमे करके हमने ग्रो किया। आज जो 105 रुपए की होस्टिंग में चला रहा था वेबसाइट की, आज वो लगभग 1 लाख रुपए की हो चुकी है पर हाँ। मंथ की बिकॉज होस्टिंग। इतना ट्रैफिक है हाँ। आपकी हाँ, साइड पे। हाँ, तो वो सारी चीजें हमने धीमे धीमे ग्रो हाँ। करी। अगर मैं कर सकता हूँ ये चीज तो कोई भी कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैंने इसमें कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं किया, सब मैंने ऑनलाइन से सीखा है। मेरे पास आज भी कोई बट कितनी मेहनत की आपने। आप कॉलेज जाते थे और रात रात को आपने एक्चुअली काम करके अपनी जर्नी शुरू करी एफिलिएट मार्केटिंग के साथ। तो मेहनत का काम है, बट यस इसमें कोई डिग्री नहीं है एंड हर कोई आपकी तरह बन सकता है। जो बंदा 105 रुपए की वेबसाइट खोले ना खोले सोचता था और आज 35 लाख रुपए एक महीने का कमा रहा है, तो ये दिस इज अ लाइफ चेंजिंग जर्नी निखिल, यू आर सो इंस्पिरेशनल। तो जो लोग आपकी तरह शुरू करना चाहते हैं और आपकी तरह बड़े सपने देखना चाहते हैं, बैड हमारा थीम है बी अ ड्रीमर, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए, कहाँ से शुरू करें? शुरू वो कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ। बस उनके अंदर वो कहते हैं ना एक हसल होनी चाहिए, यूं मारने वाली की दम होना चाहिए। यूं मारने वाली हाँ, कि लगे रहना है। बस लगे रहना है। हाँ, होता क्या है, आते हैं 10 दिन काम करेंगे, हाँ, यार प्रोग्रेस नहीं हो रही है कुछ भी, हाँ, छोड़ो। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है यार। एक अपने को एक चीज पर पकड़े रहना। अगर मुझे लगता है ना कि ये चीज में है, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप ये मत सोचिए कि मुझे पहले पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है। अगर मैं सोचूंगा ना, मैं भी सोचता कि अगर मुझे पैसा कमाना है, मैं कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। आज के टाइम पर जितने भी लोग इस जगह बैठे हुए हैं, मेरे से भी अपर लेवल पर काफी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, तो उन सभी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है। उनका सभी का अपना एक आइडिया था, एक विजन था, जो उस चीज को वो लगे रहे कि मुझे इसी पर फोकस करना है और यही चीज करनी है। हमेशा फोकस रहो, जो भी चीज कुछ भी बता रहा है उसको सुनो, पहले चीजें सारी चीजें कि उसकी सब चीज सुन लो, जान लो। ठीक है, और जब जान लो फिर अपना डिसीजन लो सारी चीजें, तो सब कुछ इजीली हो जाता है। ऐसा कुछ ज्यादा मैं नहीं कहता कि लंबा चौड़ा टास्क है कुछ, लेकिन ये है कि डेडिकेशन होनी चाहिए अपने अंदर, वो है, सब कुछ हो जाएगा। ऑसम। तो मतलब सपना देखो, मेहनत करो और करते रहो, सिंपल। लेट्स मूव टू द रैपिड फायर्स। हाँ। ओके, फटाफट आंसर करना है, ज्यादा नहीं सोचना। आपके चैनल पे अब तक की सबसे वायरल डील? मोटोरोला का फोन ओके, 222 रुपीज में ऑर्डर किया था, जिसकी एक्चुअल प्राइस 19,000 रुपीज की है। आई एम श्योर आपको बहुत सारे फनी कमेंट्स आए होंगे, कोई एक जो आपको सबसे ज्यादा याद आता है? जो तो अभी कॉमनली आता रहता है कि भाई ऑफर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, गर्लफ्रेंड दिलवा दो ऑनलाइन। अब तक आपने सबसे ज्यादा पैसा किस डील में कमाया? अभी तक मैंने कॉइन DCX में कमाया था। कितनी थी अगर पूछ सकते? अगर मैं बताऊं, एक दिन में लगभग 6 से 7 लाख रुपए। कोई एक यूट्यूबर जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे? टेक बर्नर। 3 apps you can't live without? यूट्यूब, टेलीग्राम एंड थोड़ा चिल पिल करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम की भी जरूरत पड़ती है। चिल पिल करने के लिए, नाइस। आप एक महीने में जो कमाई होती है उससे आप कितनी थार खरीद सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? अगर मैं ऑन एन एवरेज करूं तो 2 या 3 थार आ जाएंगे। 2 या 3 थार, वाओ। तो आपने अपने लिए सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है? अभी तो घर ही बनवाया मैंने। एक स्किल जो किसी को सबसे ज्यादा आना चाहिए एफिलिएट मार्केटर बनने में? यूजर्स का बिहेवियर पता होना चाहिए कि उसको चाहिए क्या। I'm sure आप सब भी निखिल की जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड होंगे, सो कीप फॉलोइंग अस ऑन द बैड पॉडकास्ट, जहां हम लाएंगे आपको स्टोरीज ऑफ ब्रेव एंड बैड इंडियंस जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत रखी और आज उन्हें सच भी कर दिखाया है। सो ड्रीम ऑन एंड बी बैड।